महाराष्ट्र स्टेट के एमबीबीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो चॉइस फिलिंग है आज 26 अगस्त स्टार्ट हो गई है। तो इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करें। देखो, इसका एक सीक्वेंस होता है, ऐसे नहीं कुछ भी चॉइस फिलिंग कर रही है तो इतना बड़ा लॉस आपका हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि आपने पहले एमबीबीएस के कॉलेजेस डाल दिए, एंड में बीडीएस के डाल दिए, और आपको फर्स्ट लिस्ट सेकेंड लिस्ट में नहीं लगा एमबीबीएस, थर्ड लिस्ट में कोई बीडीएस लगा, तो आपको लेना ही पड़ेगा थर्ड लिस्ट में कॉलेज में, तो आप बाहर हो जाओगे और आपको जो उसके बाद एमबीबीएस का चांस रहेगा मिलने का वो दूर हो जाएगा। तो एक प्रेफरेंस लिस्ट जो बनाई जाती है वो बेस्ड ऑन रैंक, एसएमएल कैटेगरी के और फीस, लोकेशन, एकेडमिक्स के बेसिस पे बनाई जाती है। और अगर आपको बीडीएस नहीं करना है, अगर आपका ऑप्शन बीडीएस का नहीं है, तो बीडीएस के कॉलेजेस मत सेलेक्ट करो, और आपको जो जो कॉलेजेस में एडमिशन लेना है 100% सिर्फ उसी कॉलेजेस को सेलेक्ट करो। एमबीबीएस में पिछले साल के कंपेयर करो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल जा सकता है, तो उसको ऊपर रखना, क्योंकि फिर जो कॉलेज में आपको नहीं चाहिए उसको अगर उसमें डालोगे तो उसमें लग जाएगा और आप बाहर हो जाओगे काउंसलिंग से। तो एक एक्सपर्ट काउंसलर पकड़ना बहुत ज़रूरी है काउंसलिंग, और उसमें बहुत सारी ट्रिक्स भी होती है। जो सरेंडर सीट होती है, जैसे ऑर्फेन की सीट बच के आती है, ऑल इंडिया कोटा की सीट बच के आती है और मॉपअप राउंड में, और पीडब्ल्यूडी की सरेंडर सीट होती है। तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता, वो कम मार्क्स पे सीट मिल जाती है। तो इसीलिए मैं काउंसलिंग के लिए आप मुझसे ये नंबर पे कांटेक्ट करो व्हाट्सएप पे। और कैसे लिस्ट बनेगी, कैसे आप ईडब्ल्यूएस है आपके पास, आपको अगर एमबीबीएस में नहीं मिला, आपका ऑप्शन अगर बीएएमएस करने का, या आपके घर में कोई फीमेल या मेल कैंडिडेट है जिसके मार्क्स कम है, उनको आयुष में बीएएमएस, बीएचएमएस, बीओएमएस में एडमिशन चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बिना डोनेशन के कम मार्क्स पे एडमिशन करा दूंगा मेरिट के थ्रू। बीएएमएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस में, बीडीएस में मैं एडमिशन करा दूंगा आपका ज़ीरो फीस के साथ, गर्ल्स अगर है तो मेरे से कांटेक्ट करो ये नंबर पे। और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है आप, ये भी पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगा। और अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं लगा आपको कॉलेज, तो सेकंड लिस्ट में क्या लगेगा, अगर सेकंड लिस्ट में नहीं लगा तो थर्ड लिस्ट के लिए फिर से न्यू चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ती है। तो उसका भी आपको पता रहना चाहिए कि थर्ड लिस्ट में चॉइस फिलिंग कैसे करना है। ऐसे नहीं कि कोई भी सेलेक्टर है चॉइस, जो कॉलेजेस मिलने के चांसेस रहते हैं पहले उसको गवर्नमेंट वालों को ऊपर रखा जाता है, फिर सेमी गवर्नमेंट में रखा जाता है, फीस के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।